फिल्म के आगाज में ग्रीशा नामी एक बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा क्लब से वापस आ रहा है जब इसने देखा कि इसकी कार को हटाया जा रहा है। मुश्तइल होकर वो ड्राइवर को गाली देते हुए टू ट्रक के पीछे भागना शुरू कर देता है। बदकिस्मती से वो एक हादसे में हो जाता है और गुजर जाता है। बाद में इसे आर्टियम नामी एक शख्स ने अस्तबल में जगाया जो कदीम लिबास में मलबूस है। वो गिरिशा से कहता रहता है कि घोड़े को लाड के पास ले जाए। गिरिशा भी इसी तरह के कपड़ों में मलबूस है और परेशान है। वो सूरत हाल को समझने की कोशिश करता है। जल्द ही नामी एक शख्स जाहिर होता है और गिरिशा को बाहर घसीटता है और इससे पहले कि उसे घोड़े पर जैन न लगाने पर मारा पीटा जाता है जैसा कि रब के हुक्म के मुताबिक था। थोड़ी देर बाद आका बाहर आता है और इससे पूछता है कि उसने घोड़ा क्यों नहीं तैयार किया। ये सोचकर कि ये एक मजाक है, गिरिशा बदतमीजी करने की कोशिश करती है लेकिन उसे सख्त कूड़े मारे जाते हैं। इसके बावजूद रब ने गिरिशा को घोड़े को बाहर लाने का एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन मगरूर चुभन उन्हें अपने वालिद की ताकत से डराता है और भागने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि सब कुछ महज एक मजाक है। ताहम अर्द गिर्द की हकीकत बहुत हकीकी है और लोग बहुत कायल हैं। गिरिशा को आखिरकार एहसास हुआ कि वो रूसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में हक राय दही से महरूम गुलाम है। साल 1860 है और मौसम गर्मा का वक्त है। यह गुलामी के खात्मे से 6 माह पहले की बात है। गुलाम किसान तबके के गरीब तरीन हैं और गुलाम की एक किस्म है। लार्ड्स इन गुलामों के मालिक हैं जो अपनी ज़मीनों पर रहते हैं और उसके बदले में गरीब लोगों को दिन रात फसलें उगाई जाती हैं। गिरिशा को आखिरकार लॉर्ड के आदमियों ने पकड़ लिया और फरार होने की कोशिश करने पर उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह की नाजुक सूरत हाल में भी वो तकब्बुर के साथ वकील से मिलने का मुतालबा करता है जब तक कि वो किसी और किसान को रस्सी से लटकते हुए ना देखे। अब इसका रवैया बिल्कुल बदल गया है और वो मुआफ़ी मांगता है। गिरिशा, जिसने सारी जिंदगी लाड प्यार किया है, यकीनी तौर पर दूसरों की तरफ से धमकियां देने की आदत नहीं है, इसलिए वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगता है। गिरिशा एक रूसी अरबपति का 27 साल बिगड़ा हुआ बेटा है। पावल वो ढीठ, मगरूर और हर इस शख्स के साथ बदतमीज है जिससे वो मिलता है। फिल्म फिर कुछ दिन पहले की तरफ लौटती है जहाँ गिरिशा एक क्लब में है जो उनफिसा नामी एक खूबसूरत लड़की से टकराने की कोशिश कर रही है। ताहम वो रवैया दिखाती है और इस पर मारने के इसके कलच तरीके का मजाक उड़ाती है। चैलेंज में गिरिशा एक क्लब मुलाजिम के पास चली जाती है जो शैंपेन टावर बना रही है और नीचे से 2 शीशे निकालती है जिससे ढांचा तबाह हो जाता है और एक मंजर पैदा होता है। इसके बाद वो उनफिसा को शैंपेन का एक गिलास पेश करता है और कहता है कि इसके जैसा मशरूब किसी और लड़की के पास नहीं है। ये आखिरकार लड़की को मुतासिर करता है और दोनों ने शराब पी ली। बाद में अपनी फैंसी कार में गिरिशा ने इससे ज़बानी हमबिस्तरी का मुतालबा किया और जब उनफिसा इनकार करती है तो वो इसे लात मार कर घर वापस चला जाता है। इसके रास्ते में वो रफ्तार की हद से आगे चलाता है जिससे पुलिस की एक कार उसे दिखाती है और उसे खींचती है। हैरत की बात यह है कि बिगड़ा हुआ लड़का कानून से नहीं डरता और इब्तिदा में फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अफसर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देता है तो उसे रोकने पर मजबूर किया जाता है। गिरिशा पुलिस को रिश्वत देने और मुश्किल हालात से निकलने की आदत रही है। इस बार भी वो यही तकनीक आजमाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि नया ट्रांसफर होने वाला अफसर रकम को मुस्तरद कर देता है। इसके बजाय वो इसे रोकने के लिए गाड़ी के हुड पर चढ़ जाता है। ताहम गिरिशा कम परवाह कर सकती थी और अफसर के रुकने का हुक्म देने के बावजूद इसने रफ्तार जारी रखी। बिलाखिर वो एक हादसे का शिकार हो जाते हैं और पुलिस अफसर शदीद जख्मी हो जाता है। गिरिशा को हिरासत में लिया जाता है और उसके वालिद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन चीफ पावल का दोस्त है और वो इसे कई कवानीन की याद दिलाता है जो गिरिशा ने इस महीने अकेले तोड़ दिए हैं। ये भी बताता है कि ये आखिरी बार है जब वो इसकी मदद कर रहा है क्योंकि गिरिशा ने तमाम हदें पार कर दी हैं। बिगड़े हुए छोकरे ने एक पुलिस अफसर को शदीद जख्मी कर दिया, इसकी पसलियां और शर्वनी की हड्डियां टूट गईं। लेकिन इस सब के बावजूद गिरिशा को एहसास जुर्मा पछतावा महसूस नहीं होता। आखिर कार पावेल पर तुलू होना शुरू होता है कि गिरिशा ईमान में ज्यादा से ज्यादा लापरवाह और खतरनाक होता रहेगा कि इसका अमीर बाप उसे हर तरह की सजाओं से बचा लेगा। इसे बेल आउट करने के बाद पावल ने गिरिशा को इसके तमाम क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देते हुए इसकी जिंदगी इकट्ठा करने का हुक्म दिया। ताहम गिरिशा अपने वालिद की धमकियों से खौफजदा नहीं है और उसके बजाय वो पावल को पैसे का भूखा पागल होने का ताना देता है। जाने से पहले वो अपने वालिद से कहता है कि वो अपने हरीफों पर तवज्जो मरकूज करें क्योंकि वो जल्द ही इसका कारोबार चोरी कर सकते हैं। अपने बेटे के बदतमीज और लापरवाह रवैये से तंग आकर पावल ने गिरिशा को बेहतर से बदलने का रास्ता तलाश करना शुरू किया। वो अपनी टीवी प्रोड्यूसर और फवाइद के साथ दोस्त अनास्तासिया से मिलने जाता है। वो फौरन तजवीज करती है कि वो अपने साबिक कारोबारी मुअक्कल आर्नल्विच से मिले जो एक सन की माहिर नफ्सियात है।
एनास्टेजिया एके एना वजाहत करती है कि अगरचे के पास गैर मामूली तरीके हो सकते हैं जो जालिमाना और चौंका देने वाले लग सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन हमेशा यकीनी नतीजा देता है। पावल इस मंसूबे के बारे में शकूक और शुबहात का शिकार है, लेकिन चूंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इसे जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों माहिर नफ्सियात के खौफनाक काम की जगह पर जाते हैं, पावल को अपनी जिंदगी का झटका लगा जब वो रस्सी से लटके आर्नल्ड विच के पास जाता है। हैरत यह है कि सब कुछ महज एक वहम है। ये पता चलता है कि आर्नल्ड विच बुनियादी तौर पर टीवी और फिल्म कंपनियों के लिए वसी सीट बनाता है, कर इनफरादी ग्राहकों की मदद के लिए भी अपनी सलाहियतों को बरोएकार हकीकत पसंदाना लेकिन गलत मंजरनामे बनो बताते हैं कि वो फिलहाल एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां उनका क्लाइंट अपनी बीवी की वफादारी जांचने के लिए खुद को जाली फांसी देना चाहता है। एना ने आर्नल्डोविच को पावेल के मसले की वजाहत की, लेकिन इससे पहले कि मुअख्खर जिक्र कुछ सामने ले, पावेल को सनकी आदमी के तरीकों पर शक होने लगता है। खुशकिस्मती से एना ने इसे कम अज कम मंसूबा सुनने पर राजी किया से बाहर आने वाली ग्रीशा तक पहुंचता है। कलबास ने देखा कि इसकी कार को खींचा जा रहा है और ड्राइवर को गाली देते हुए टू ट्रक के पीछे भागना शुरू कर देता है। बदकिस्मती से इस अमल में वो एक हादसे की तरह दौड़ता है और गुजर जाता है। इसके बाद फिल्म को हाल में ले जाया जाता है जहां गिरिशा को फांसी दी जाने वाली है, लेकिन खुशकिस्मती से इसके लिए रब की बेटी उगलिया दिखाई देती है। उगलिया एक मेहरबान और हसास लड़की है और वो रब के दाएं हाथ वाले आदमी को हुक्म देती है और उसका भाई इलिकिसी फांसी को रोकने के लिए। ताहम वो फौरी तौर पर इनकार कर देते हैं कि तवज्जो अपनी तरफ मबजूल। खुद रब पता चला कि आज उगलिया की सालगिरह है और वो अपने वालिद से सालगिरह के तोहफे के तौर पर फांसी रोकने की इल्तिजा करती है। रब जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसकी ख्वाहिश पूरी करता है, हर किसी की नाराजगी से बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ गिरिशा अब भी हर चीज पर कार्रवाई कर रही है और वो अपनी जान बचाने के लिए उगलिया का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद को नहीं ला सकता। आसमान में एक गिद्ध जो गिरिशा के गोश्त पर खाना खाने के लिए बेताब था, उदासी के आलम में दूर एक विंड टरबाइन की तरफ उड़ गया। हैरत की बात यह है कि यह परिंदा दर हकीकत एक ड्रोन है और 19वीं सदी का पूरा गांव एनास्टेजिया और माहिर नफ्सियात की हुनरमंद पैदावार निकला है, पावल के पैसे के साथ किए गए। मजीद ये कि ग्रीशा के साथ जो हादसा हुआ इसका इंतजाम इसके वालिद पावल ने किया था। प्रोजेक्ट का मकसद अपने और अपने अर्द गिर्द की दुनिया के बारे में ग्रीशा के नजरिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना है। में बिगड़े हुए बच्चे की हर हरकत को देख रही है। विंड टरबाइन के अंदर अपने मिशन कंट्रोल से नया माहौलिया मंसूबा 1860 की दहाई के रूस की बेहतरीन तफरी नहीं है, लेकिन चूंकि ग्रीशा बुनियादी रूसी तारीख से बहुत ज्यादा नावाकिफ है, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत से इंतशारत को महसूस करने में नाकाम रहता है। जब अदाकार काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मिशन कंट्रोल में आने और खुद को ताज़ा दम करने की इजाज़त है। दरियासना मंतकी तौर पर इस्तेदलाल करने की कोशिश करते हुए गिरिशा अब भी माजी में गिरने के इम्कान से सख्ती से इनकार करती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक खिदमतगार के ओहदे पर आ जाती है। अगले चंद दिनों के दौरान इसे बहुत कम नींद और आराम के वक्त के साथ अस्तबल में काम करने के लिए बनाया गया है। इसे बमुश्किल खाने के काबिल सब्जी खुर खाना दिया जाता है और इसे खुले में रफ हाजत करने पर मजबूर किया जाता है। एक दिन गिरिशा खुद से रोते हुए उगलिया के पास आती है। वो उसे तसल्ली देता है और जैसे ही दोनों गुपशप शुरू करते हैं, उसने इंकिशाफ किया कि इसका बाप उसे एक बड़े और अमीर जमींदार से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। ताहम गिरिशा इसके साथ हमदर्दी नहीं रखती क्योंकि इसका मानना है कि उगलिया अपने वालिद से ज्यादा अमीर से शादी करना इसके मुस्तकबिल के लिए एक मिसाली सूरत हाल है। इसका कहना है कि इसके शौहर के मरने के बाद वो तमाम रकम अपने लिए रख सकती है। इससे पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट राइटर का मंसूबा था कि ग्रीशा का उगलिया के साथ अफेयर शुरू किया जाए, जो एक खातून के साथ फरार होने वाले एक गुलाम में तब्दील हो जाए और जिंदगी के रवैयों का मुकम्मल जायजा लिया जाए। अफसोस के मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। खाने के काबिल खाना खाने से तन आकर एक दिन ग्रीशा लॉर्ड्स की एक मुर्गी चरा लेती है के लिए एक सास पेन ढूंढता है और अपने आप को एक अच्छा और आरामदेह तकिया बनाने के लिए पंखों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो आर्टियम के साथ चिकन सूप का इश्तराक नहीं करता है, जिससे स्क्रिप्ट लिखने वालों को एक बार फिर मायूसी हुई है। बाद में जब ईवदे ने चिकन के गायब होने का नोटिस लिया तो उसने तमाम सरफ को पकड़ लिया और चूर से आगे आने का मुतालबा किया। दूसरी सूरत में एक बेतरतीब गुलाम को सजा देने की धमकी दी। मुतवक्के तौर पर ग्रीशा चिकन चोरी करने का एतराफ़ नहीं करती और उसके नतीजे में मासूम आर्टियम को सजा देने का इंतखाब करता है। ताहम ग्रीशा बेशर्मी से देखती है कि आर्टियम को सजा के लिए घसीट कर ले जाया जाता है। दरियासना ग्रीशा के रवैये में पेशरफ्त का फुकदान पावल को तेजी से बेचैन और बेचैन कर देता है। इसका मूड खराब करने के लिए उसे यह भी मालूम होता है कि आर्नल्ड विच एना का साबिका क्लाइंट नहीं बल्कि इसका साबिक शौहर है। ये इंकिशाफ अरबपति को हैरान कर देता है क्योंकि इसने अना के लिए जज्बात पैदा करना शुरू कर दिए थे।
वो इसके बारे में इसका सामना करता है, लेकिन इसने जवाब दिया कि वो अपने बारे में मुबाशरत की तफसीलात बताने की पाबंद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फवाइद के साथ दोस्त रहें। इजाज़त देने पर ग्रीशा का सामना किया गिरने की, ताहम बेहिस ग्रीशा जवाब देती है कि उसे कोई परवाह नहीं है और ये कि ही था जिसने उसे सज़ा देने का इंतखाब किया। जब दोनों बात कर रहे थे, ग्रीशा ने एक गांव की लड़की को देखा। लीजा घोड़े से उतर रही है। हैरत अंगेज तौर पर नीचे उतरते हुए उसने अपनी जदीद विक्टोरिया की खुफिया पेंटीज को बेनकाब किया। ग्रीशा शुरू में एक लतीफ़ा सुनाती है, यहाँ तक कि इस पर यह बात आ गई कि इसने अभी 18 सदी के गांव में एक जदीद पेंटी देखी। चूहे को सूंघकर वो इसे ज़मीन पर टिकता है और इसके स्कर्ट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, अर्टियोन ने जल्दी से उसे अपने से दूर कर दिया। इसके बावजूद लचकदार ग्रीशा अब भी अपने स्कर्ट को देखने का इंतज़ाम करती है और नोटिस करती है कि उसने कोई अंडरवियर नहीं पहना हुआ है। इसके बाद यह इंकिशाफ हुआ है कि ग्रीशा के पहुंचने से पहले लीजा ने अपनी सुर्ख पैंटी को चालाकी से हटा दिया। इस वाक़े के बाद कंट्रोल रूम में वापस पावल के पास काफ़ी कुछ हो चुका है और उसने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि वो अपने बेटे के रवैये में कोई तब्दीली नहीं देख रहा है। एना और आर्नलोविच इसे प्लग खींचने के खिलाफ राजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी के बगैर। दरियासना अपने अर्द गिर्द के लोगों के रद्द अमल को देखकर ग्रीशा को अचानक एहसास हुआ कि वो बहुत दूर चला गया है और अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो इस शख्स के पास वापस आता है जिससे इसने नाराज़ किया था, मुआफ़ी मांगने के लिए। ये पावल को हैरान कर देता है और वो इस मंसूबे को जारी रखने पर राज़ी हो जाता है। तब से ग्रीशा लीजा के साथ हकीकी ताल्लुक़ कायम करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर आर्नल्विच ने मंजरनामे को तब्दील करने और इसे ग्रीशा की मोहब्बत का मकसद बनाने की तजवीज़ पेश की। लीजा बिगड़े हुए बच्चे को हकीर समझती है, लेकिन इसके बावजूद वो इसे बेहतर बनाने में मदद करने पर राज़ी होती है। रास्ते में ग्रीशा आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी और ख़ुद के बारे में अपने ख़यालात बदलती है। वो बाकायदगी से रब के जालिम और मगरूर बेटे एलिकिसी का मुशाहिदा करता है और अपने माजी को हकीर समझने लगता है। यहाँ यह इंकिशाफ हुआ है कि एलिकिसी का किरदार अदा करने वाला अदाकार लीजा का हकीकी ज़िंदगी का बॉय फ्रेंड है। उनटॉन दरियासना उबिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा लीजा से हसद करने लगती है, जब बाद में इसकी जगह प्रोजेक्ट की मरकजी अदाकारा के तौर पर ले लेता है। लिहाजा वो उनटॉन को कायल करती है कि लीजा ग्रीशा के साथ अफेयर शुरू करने का मंसूबा बना रही है। एक चीज़ दूसरे की तरफ ले जाती है और दोनों में हम बिस्तरी शुरू हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उनके लिए उन्हें लीजा और ग्रीशा ने देखा। जबकि लीजा परेशान है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसके साथ धोखा किया, ग्रीशा सिर्फ इस बात पर यकीन रखती है कि हुगलिया और उसके भाई एलिकिसी के दरमियान बेहयाई का रिश्ता चल रहा है। इस रात लीजा बहुत परेशान है, इसलिए इसे खुश करने के लिए ग्रीशा ने अस्तबल को मोमबत्ती की रोशनियों से सजाया और उसे एक शानदार डिनर भी बनाया। इशारा लीजा को वाकई खुश करता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर की तरफ जाते हैं और खुले आसमान पर सोते हैं। सितारों को देखते हुए ग्रीशा लीजा से अपने जज्बात का इजहार करती है और हैरत अंगेज तौर पर दोनों एक दूसरे से बाहर हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक गुस्से में आर्नल्विच ने और अलेक्से दोनों को अपने किरदारों से हटा दिया। बदले में पॉलिना उबिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने जाहिर करती है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि एक आदमी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जल्द ही पुलिस पॉलिना की मदद से इस मंसूबे की तहकीकात शुरू कर देती है। अब वक्त गुजरने के साथ आर्नल्डोविच और मुसन्निफीन ने एक हंगामी मंसूबा बनाया है कि ग्रीशा का रवैया एक बार और हमेशा के लिए बदल जाए। वो गोल्डन हार्ड उर्फ मंगोलों का 19वीं सदी के रूस पर हमला करने का मंसूबा बनाते हैं। हकीकत में गोल्डन हार्ड एक सल्तनत थी जो 1500 की दहाई में ज़वाल पजीर हुई। ताहम ग्रीशा इस इंतशार पर तवज्जो नहीं देती। जल्द ही मंगोल आते हैं और लीजा को अगवा कर लेते हैं, लेकिन इसे बचाने के बजाय ग्रीशा अपने खुद गरज बुज़दिलाना तरीकों की तरफ पलट जाती है और भाग जाती है, बज़ाहिर इस मंसूबे को बर्बाद कर देती है। ताहम जब वो थोड़ा सा दूर हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि इसने हमेशा मसाइल से भागा है और अपने प्यारों को छोड़ दिया है। इसलिए नए सिरे से हौसला अफजाई के साथ वो वापस जाए वकुआ पर आता है, बहादुरी से हमला आवरों से लड़ता है और लीजा को बचाता है। इसके बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं, इससे पहले कि पुलिस पहुंचकर सीट पर छापा मारे। खुशकिस्मती से चूंकि ग्रीशा पहले ही छोड़ चुकी है और बाकी तमाम लोग अदाकार हैं, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट को एक तारीखी फिल्म का सीट समझकर चले गए। दूसरी जगहों पर ग्रीशा अपने घोड़े पर कई मिनट तक सवारी करती है, जब तक कि वो एक गैस स्टेशन तक ना पहुंच जाए। जैसा कि तवक्को की जाती है, इसे जदीद दुनिया हैरान कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझ सके, सीट के एक रुकन ने इसे ट्रांकोलाइजर से गोली मारकर उसे बाहर कर दिया। बेदार होने पर
इसे बताया जाता है कि वो 3 माह तक कोमा में चला गया था और इसकी तमाम तखयलात महज फरेब थी, जबकि इसके किरदार की नशोनुमा बाकी है। गिरिशा को एहसास है कि लीजा कभी हकीकी नहीं थी। नतीजे के तौर पर वो डिप्रेशन में गिर जाता है। एक दिन इसकी मुलाकात पॉलिना और एंटन से होती है, वो अदाकार जिन्होंने बिलतरतीब उगलिया और एलिकिसी का किरदार अदा किया, एक कलम में। इसकी दुखी हालत देखकर अदाकार इस पर तरस खाते हैं और सब कुछ जाहिर कर देते हैं। यह सुनकर गिरिशा पुरजोश हो जाती है और फौरन लीजा को ढूंढना शुरू कर देती है। वो इसे एक मुस्तहकम हालत में पाता है और दोनों का रोमानवी मिलाप होता है। दूसरी तरफ पावल अपने जज्बात का इजहार अना से करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म एक और ओलीग्रिच के बेटे को गांव में घसीट कर ले जाने के साथ बंद होती है और इसे ये यकीन करने के लिए धोखा दिया जाता है कि वो जागीरदाराना रूस में गिर गया है। इस बार गिरिशा प्रोजेक्ट की टीम के एक हिस्से के तौर पर देख रही है।